हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे यार। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे यार, कैसे आप लोग अपने नंबर को सेव कर सकते हो। एमपी बोर्ड में बहुत ज्यादा नंबर काटे जाते हैं। इवन ऐसी चीजों के नंबर काट लिए जाते हैं जो बहुत छोटी चीजें होती है, जो आपको पता भी नहीं होती है। तो इस वीडियो में सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। हम लोग आपको जो भी चीजें बताएंगे वो लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे। हमारे पास दो प्रकार की कॉपियां हैं। एक तो ऐसे बच्चों की कॉपी है जिन्होंने टॉप किया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये बोर्ड बोर्ड एग्जाम के जो टॉपर है। एक ऐसी कॉपी है जिनके मात्र 26 नंबर आए आउट ऑफ 70, मतलब एक तरीके से फेल ही हो गए ये। तो दोनों तरह के स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट और हमारे टॉपर स्टूडेंट। तो आप दोनों से सीख सकते हो कि क्या क्या चीजें ऐसी है जो आपको नहीं करनी है और क्या क्या चीजें ऐसी है जो आपको करनी है। यहाँ पे देख सकते हो मात्र 26 नंबर इनके आ रखे हैं। हुआ था क्या, इन्होंने रीचेकिंग का फॉर्म फिल किया था। फॉर्म फिल करने के बाद हमारे पास इन्होंने कॉपी सेंड की थी उस टाइम पे। तो वो हमारे पास रखी है, तो वही आपको हम यहाँ पे शो करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें इन्होंने गलत करी है, वो आपको बताएंगे ताकि आप लोग ध्यान रख सको। तो यार आ जाइए राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। एक और बात, ये जो आप कॉपी देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड पे, ये 2019 की कॉपी है। 2019 की। पहले क्या होता था, इस टाइप से आती थी हमारे A4 साइज में। लेकिन अब क्या होता है, अब इस साइज में आती है हमारी कॉपी, इस टाइप से आती है। हॉरिजॉन्टली ज्यादा लेंथ होती है इसकी, ठीक है, पहले वर्टिकली ज्यादा लेंथ होती थी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, उनका लिखने का जो तरीका होता है बहुत शानदार होता है। कभी भी आप देखना वो ज्यादा काटापीटी नहीं करते हैं। जो लिखने का तरीका होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ इन्होंने अच्छे से लिखा हुआ आंसर नंबर 1, अंडरलाइन की हुई है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नंबर डाल रखे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसका वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया इन्होंने। तो ये होता है तरीका लिखने का। बाकी आप यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है। इन्होंने तो भैया काटा पीटी स्टार्टिंग से ही कर दी थी। ये देखो यहाँ पे। तो ये गलती नहीं करनी है यार आपको। जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर लिखो। ज्यादा मिस्टेक हमें नहीं करनी है। दूसरी बात, आपको ओवर राइटिंग भी नहीं करनी है। इससे क्या होता है, स्टार्टिंग में इंप्रेशन खराब कर लेते हो आप लोग। फिर जो कॉपी चेकर होता है उसके माइंड में एक ऐसी छवि बन जाती है कि भैया ये तो वीक स्टूडेंट है। तो उस हिसाब से आपको वो ट्रीट करता है, मतलब आपकी कॉपी को उस हिसाब से वो ट्रीट करता है। बट अगर आप स्टार्टिंग में अच्छा इंप्रेशन बना लेते हो तो आगे जाके अगर आप छोटी मोटी मिस्टेक करते हो तो वो नेग्लेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो दो चीजें समझ में आई। एक तो आपको अच्छी राइटिंग लिखनी है, दूसरी बात आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है। चलो आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने आंसर नंबर 3 लिख रखा है, आंसर नंबर 4 लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे इनका भी गलत हो गया था ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए, देखिए एक और चीज, आपको जितना बोला गया है वही चीजें आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पे एक्सरे पूछा था, उसका यूज पूछा था, तो इन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी है। ओके, एक्स्ट्रा चीजें आपको अवॉइड करनी है। आप कुछ भी नहीं लिखोगे वहां पे, इररिलेवेंट थिंग्स को आपको हमेशा अवॉइड करना है। ओके, सो आपसे जितना पूछा जाए क्वेश्चन में उतना ही लिखना है। और एक और चीज का ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया है। जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये हमसे 2 नंबर में पूछा गया है, तो 2 नंबर के हिसाब से इतना काफी है। इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पता चल रहा है आप 2 नंबर में 3 पेज भर के आगे, तो ये गलत तरीका है, नहीं तो आपका टाइम नहीं बचेगा। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें उतना लिखना है, ज्यादा लिखना है भैया। कम से कम 1 1.5 पेज भराना चाहिए आपका 4 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना कि जितने अलोटेड किए हुए मार्क्स है उसी हिसाब से हम अपना आंसर राइट कर रहे हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग स्टार्टिंग के जो 2 3 क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में जो कॉपी चेकर होता है वो ज्यादा दिमाग लगाता है। उसके बाद वो समझ जाता है, उसके दिमाग में इमेज बना लेता है कि भैया ये टॉपर स्टूडेंट है, ये एवरेज स्टूडेंट है, ये एक वीक स्टूडेंट है। उस हिसाब से अपनी कॉपी को, आपकी कॉपी को ट्रीट किया जाता है आगे तक। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना हमेशा। अपना बेस्ट हमेशा सबसे पहले दो। चलिए, उसके बाद एक और चीज जो आपको आगे समझ में आएगी, आप कॉपी देखना यहाँ पे। ये टॉपर की कॉपी है, हम लोग टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। इसके अलावा अपना जो ऐप है एडुस्टेट ऐप, वहां पर भी इस कॉपी को अपलोड कर देंगे टॉपर वाले सेक्शन में। तो वहां पे आप लोग देख लेना। देखना यहाँ पे आप लोग कॉपी को देखना, इन्होंने कितनी इजी लैंग्वेज में लिख रखा है। हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया है, सिंपल सी बात इन्होंने बताई है। ओके, तो अपने जो नोट्स है ना, नोट्स नोट्स में सबसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए। उसी से आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आप परीक्षा में भी उसी नोट से अच्छे से लिख पाओ। जो चीज आपकी सिंपल से सिंपल हो वही चीज आप यहाँ पे लिखो। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना लिखने की जरूरत नहीं है।
इससे आपका भी दिमाग खराब होगा, सामने वाले का दिमाग भी खराब होगा। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में चीजों को लिखो, सबसे बेस्ट वही होता है। याद करना भी इजी होता है और सामने वाले को भी समझ में आता है उस चीजों से। ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले राइटिंग पे ध्यान दो। उसके बाद दूसरी चीज, ओवर राइटिंग हमें नहीं करनी है। तीसरी बात, हमेशा अवॉइड करो इरिलेवेंट थिंग्स को। कुछ भी हर कुछ मत लिखो, इसको हमेशा अवॉइड करो। चौथी चीज यार ये है कि अपना जो बेस्ट है वो सबसे पहले दो। आपको जो सबसे अच्छे से आता है उसको सबसे पहले लिखो। उसके बाद हमेशा लिखते टाइम ध्यान रखना जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, नोट करते चलो अगर आपको नोट करना है। और छठा पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितना सिंपल हो सके ना उतना सिंपल लिखो और सिंपल ही याद करो। ज्यादा टफ लैंग्वेज में याद भी आपसे नहीं होगा और लिखते टाइम आप भूल ही जाओगे मोस्टली। तो एक काम आप लोग कर सकते हो, हमारी एक वेबसाइट है। वेबसाइट भी है और ऐप भी है। ठीक है, अगर आप मोबाइल में देख रहे हो इस वीडियो को तो आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगा एडुस्टेट करके। यहाँ पे हमारा कोर्स है, फिजिक्स का कोर्स है, केमिस्ट्री का कोर्स है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, लगभग सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज हैं। क्लास 10th क्लास 12 सभी के लिए है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग एक्सप्लोर कीजिए। काफी सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।